मैं काफी पतला हूँ, क्या तुम भी पतले हो? अगर पतले हो तो खाओ पियो तभी तो शरीर आएगा। खाओगे नहीं तो कमाओगे क्या, कमाओगे नहीं तो खाओगे क्या? ये बात किसी से शेयर मत करना, मैं कितना भी खा लूं मेरा शरीर तो इतना ही रहता है। मामा भांजे का मिलना वैसा ही होता है जैसे आलू और गोभी का साथ में पकना। पता नहीं क्यों मम्मी की फैमिली वाले मोटे हैं और पापा की फैमिली वाले पतले। पापा की फैमिली में हमें ऐसा चलना पड़ता है तो मम्मी की फैमिली में कुछ ऐसा। अबे रुको रुको, रील स्टार्ट नहीं हुई थी। दादाजी ने मुझे बताया पुराने टाइम पे हमारी पूरी फैमिली जिम जाया करती थी। जिम यानी खेतों में काम करने, जिसकी वजह से सबका शरीर एकदम फिट बना हुआ है। हमारे घर में फिटनेस बॉय की कमी है के? मेरे दोस्तों का शरीर तो पैदाशी खली है। एक टाइम पे मैं सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने भी जाता था। धीरे धीरे ये बात भी मुझे समझ आ गई, मेरे जाने का क्या ही फायदा है, क्या घंटा होता है? वही शरीर वही हालत, ना बैंड ना बाजा। क्या मतलब मेरे बेरोजगार होने का? जिम जाओ तो कुत्ते दौड़ाते हैं और घर में रहो तो मच्छर काटते हैं। तकिए के नीचे काजू बादाम रखकर सो जाओ, सुबह उठकर देखोगे तो मोटे हो जाओगे। वारे तेरी ऐसी के तैसी। छोटा भीम देखने की उम्र तो निकल गई, सारा लड्डू अकेले खा गया। मुझे क्या मिला? आलू का पकौड़ा अच्छी, इससे अच्छा तो समोसा ही खा लूंगा, मोटू बन जाऊंगा। सब्जी कौन सी खाऊं मैं? लाल सब्जी खाता हूँ तो ब्लड प्रेशर का डर आ जाता है और आलू खाता हूँ तो गैस। असली औजार तो मेरे को हानिकारक ही दिख रहे हैं। यकीन मानो इस दुनिया में किसी को मोटा होना है तो किसी को पतला। देख लो मेरे भैया ही पतला होना चाहते हैं और मैं मोटा। पतला होने के लिए क्या आप 2 शब्द बोलना चाहेंगे? 2 शब्द। एक बार मैं मस्त मगन होकर शॉपिंग करके अपने घर जा रहा था, तभी पड़ोसन आंटी ने मुझसे ये कहा, हवा चले तो घर से बाहर न निकले और निकले तो सीधा पड़ोसन के घर पे मिले। ये लाइन सुनते ही मेरे सारे पड़ोसी मुझ पे हंसने लग गए। मैंने भी आंटी से कहा, आंटी मैं पतला इसलिए हूँ ताकि उड़कर सीधे आपके किचन पे जा पहुँचूं। पर मेरे इतना बोलते ही वहाँ पे हंसने वाला कोई भी नहीं था। हाँ वो सिर्फ डोगेश भाई, वो भी साला भौंक रहा था। वैसे तो मैं आंटी की बातों से सहमत हूँ कि पतले दुबले इंसान कभी भी उड़ सकते हैं। हाँ लेकिन अगर ये किसी को मारते हैं तो उसके दर्द वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मानो तो इनका हाथ हथौड़ा है या फिर एक सूखी हुई पेड़ की टहनी। इधर क्या देख रहे हो? खाओगे क्या तुम खैनी? तौबा तौबा, न्यू ईयर पे बस मैंने एक ही चीज छोड़ी है, वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं? भाई जिंदगी न मिलेगी दोबारा, और मिलती है वो भी झंड। एक पतला दुबला इंसान जब घर पे बॉडी बनाने की कोशिश करता है तो ये होता है। मेरा भाई जिम करता है। मैं कहता हूँ भाई 2 किलोमीटर दौड़ के आजा, जिम से अच्छा वही है। लेकिन नहीं भैया, आजकल की युवा पीढ़ी हमारे जैसे लोगों की बातें कहाँ सुनेंगी। उन्हें तो बस मेरी मर्जी वाली कहानी से मतलब है। उसके बाद आगे पीछे यही बोलेंगे, तू कौन है बे, भाड़ में जा। हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, वो ये सोचती है कि पतले हो इसका मतलब तुमने कुछ गलत काम किया है। उन्हें तो मैं ये भी कहूंगा, अरे नहीं भैया, हमने कोई गलत काम नहीं किया है, हमने तो शुद्ध देसी वक्त किया है। पतले हो इसका मतलब कोई कलंक थोड़ी ना हो। कुछ लोग तो पतले लोगों को स्मार्ट बॉय भी बोलते हैं। तो तुम क्या स्मार्ट हो? नहीं ना, तो तुम डाइट ही कहाँ लेते हो? लेते हो वो भी टेढ़ी वाली। एक दिन बंदर भी तुम्हारे घर अदरक का स्वाद पूछने आएगा। मैं तुम सबसे यही कहना चाहूंगा, जैसे हो वैसे ही रहो। अगर तुम कुछ ज्यादा उल्लड़बाजी करते हो तो घंटा शरीर नहीं बनने वाला। शरीर बना के क्या करोगे? लड़कियों को इम्प्रेस? तू गोरा या काला, लंगूर है, झिंगूर, ये सब कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मैं तुम सबका अंकल बन के इस बात को बता रहा हूँ, बेटा क्या करना है, कैसे करना है, सब तेरे ऊपर है। जो करना है बस मन लगा के कर। अब वो चाहे तेरी पढ़ाई हो या करियर, फील्डिंग तो हमारी पहले से ही सेट है। जिस दिन तू बड़ा हो गया ना, उस दिन लोग तेरी करियर को पूछेंगे, गर्लफ्रेंड को नहीं। बेटा वैसे मैं ज्यादा मोटिवेशन दूंगा ना तो तेरी लाइफ ही बदल जाएगी, इससे अच्छा इसे छोड़ ही देते हैं। अंकल की बातें बिल्कुल सही थी। अब मेरी भी बातें सुन लो। मेरा छोटा भाई दीपांशु और मैं उसका बड़ा भाई मेनीस। हाँ वो मेरे से हाइट में बड़ा है, इसका मतलब वो मेरा बड़ा भाई थोड़ी ना है। पिछले साल हम दोनों भाइयों ने हमारे डॉक्टर भैया की लॉकअप से एक गोली निकाला था। हमें भी नहीं पता था कि वो कौन सा जीत है। आई थिंक शिलाजीत भी हो सकता है। हमने बस एक ही शर्त रखा था, अगले साल हमारा शरीर बिल्कुल ग्रेट खली की तरह बन जाएगा। अगले साल के वेट करते करते मेरा भाई लंबा हो गया तो मेरा हाइट रुक गया। हाँ हम दोनों भाई की अंडरटेकर और केन जैसी जोड़ी बनने ही वाली थी, वो भी रुक गई। कुपोषण से ऋतिक रोशन की जोड़ी बिल्कुल देखने लायक थी। ध्यान देना मैं कुपोषित नहीं था। तो अब आगे क्या करना है? आगे बस वही करना है जो मैं चाहता हूँ। अबे क्या चाहता है? आगे भी बोलेगा। बस अपने करियर पे फोकस चाहता हूँ। बस फोकस ही चाहता है? अबे तो फोकस करियर के लिए ही कर रहा हूँ ना। तुम चाहे मोटे हो, तुम चाहे पतले हो, ये कोई नहीं देखेगा। देखेगा तो सिर्फ तुम्हारा काम और पैसा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।